उज्जैन के महामंडलेश्वर बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज का टोंक में स्वागत कर समाज के लोगों ने आशीर्वाद लिया। जाति पंथ सांप्रदायिक तोड़ने और राष्ट्र को जोड़ने की मुहिम को लेकर पिछले 20 साल से उमेश नाथ जी महाराज काम कर रहे हैं। राजनीति में जाति के सवाल पर महाराज ने कहा कि मुगल शासकों से ज़्यादा राजनीति के लोगों ने देश को नुकसान पहुंचाया। वहीं स्टालिन के सनातन पर दिए बयान पर बोले महाराज ने कहा कि सनातन प्राचीन परंपरा है, कभी खत्म नहीं होगा। टोंक आज आए हैं, लोगों को आशीर्वाद दिया है, लोग मिले हैं। किस तरह का कार्यक्रम रहा टोंक में? पिछले 20 वर्षों से हमारा एक आंदोलन चल रहा है, देश में जाति पंथ संप्रदाय तोड़ें, राष्ट्र को जोड़ें। अभी संपूर्ण देश जो है वो जातिगत प्रक्रियाओं में उलझा हुआ है और समाज के जो छोटे छोटे जो तबके हैं वो पहले से जातिगत पीड़ा को भोग रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में भारत के समस्त उच्च जाति के जो लोग हैं उनसे हमारा इस आंदोलन के माध्यम से यही अनुरोध है कि जाति को कब तक रगड़ेंगे। जाति तो जाति है, वो तो जा रही है। अब सभी लोग जो है एक दूसरे से प्रेम करके और एक दूसरे का सहारा लेकर के एक दूसरे का सहयोग करके जीने की कोशिश करें, तब कहीं जा कर के हम भारतीय सनातन परंपरा, सनातन का मतलब ये है कि जो पुराने समय से चली आ रही है, प्राचीन जो है व्यवस्था, उस तरीके से हम इस देश में बहुत अच्छे से सुख शांति और समृद्धि से जी पाएंगे। इसलिए हम सब भारतवासियों को जातिगत व्यवस्थाओं को ख़त्म करके अब हमको सबको सामाजिक समरसता के साथ जीना चाहिए। यह देश हमारा है, सबका है, सब लोग यहाँ अमन चैन से रहें। हम सब लोगों की यही रही व्यवस्था कि यहाँ तो पीरों पैगंबरों का भी आदर सम्मान रहा, तो यहाँ देवताओं के देवरों का भी सम्मान रहा। और राजस्थान की धरती पर तो ये स्थिति रही कि छोटे छोटे चबूतरों पे भी आस्था बनी रही और वो चबूतरे ऐसे रहे कि सर्प ने खा लिया तो चबूतरे पे जाके धोक लगा दी, धागा बांध दिया तो उसका जहर उतर गया। तो ये जो है देश आस्था और विश्वास पर टिका हुआ है। ऐसे समय में हम सब लोगों को प्राचीन सभ्यता की व्यवस्थाओं का सबक लेकर के और समाज में सामाजिक समरसता का बिगुल बजाना चाहिए और सब लोग एक दूसरे का आदर करें, सम्मान करें, भाईचारे से रहें। आपने कहा समाज से जाति जा रही है, लेकिन राजनीति से जाति नहीं निकल रही। राजनीतिक प्रक्रिया से ही इस देश को नुकसान पहुंचा है और मैं तो सोचता हूं कि जितना मुगल शासकों ने इस राष्ट्र को नुकसान नहीं पहुंचाया उतना राजनीतिक लोगों ने पहुंचाया है। तो राजनीतिक अपनी जगह है, उनको सत्ता चाहिए और जो सत्ता की भूख में रहता है उसको देश से कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए सत्ता अपनी जगह है, देश अपनी जगह है। देश की सुरक्षा रक्षा और देश का मान सम्मान रहे, ऐसा हम सब लोगों का कर्तव्य होता है। सनातन की बात लगातार हो रही है देश में, किस ओर जा रहा है देश? अभी जो दक्षिण भारत से किसी एक शख्स ने ये कहा कि सनातन जो है वो कोरोना है, वो एक वायरस है, उसको ख़त्म कर देना चाहिए। सनातन प्राचीन परंपरा है और वो कभी ख़त्म नहीं होती, कभी नष्ट नहीं होती है, वो निरंतर स्थिर बनी रहती है क्योंकि उसमें देश के बड़े महापुरुषों की आहुति दी गई है। सनातन परंपरा जो ऋषि मुनियों की परंपरा है, महापुरुषों की परंपरा है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले।
दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 81041726